हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर साजिद सगलेरी। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही अहम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर को लेकर आजकल जो है लोग बहुत ही चिंतित हैं और बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं, ओपीडी में भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को पाइल्स है, बवासीर है, मैं बहुत दिनों से दवाई खा रहा हूँ और मेरी पाइल्स ही ठीक नहीं हो रही है और मुझे ब्लड कम हो गया, लैट्रिन में ब्लड आता रहता है। असल में दिक्कत है क्या? सबसे मेन चीज है हमें उसको समझना है। आखिर ये हो कहां से रही है, किस जगह से हो रही है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा आखिर मेन दिक्कत क्या है, इसका जो मेन कोज है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो हमें उसी पर ध्यान देना है। अब पाइल्स है क्या चीज? पाइल्स में इसमें होता क्या है कि इसमें जब हम लैट्रिन करते हैं तो लैट्रिन के रास्ते में जो है जख्म से हो जाते हैं और लैट्रिन जो है बहुत टाइट हो जाती है। जब हमारी लैट्रिन टाइट हो जाती है, जब लैट्रिन हम करते हैं तो लैट्रिन के रास्ते में जख्म से हो जाते हैं, जिसको हम एनाल फिजर बोलते हैं, जिसकी वजह से लैट्रिन के साथ में ब्लड आता है। अब असल में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ पाइल्स होती किस वजह से है। ये आप मेरे ये जो होठ की स्किन है, जो होठ के नीचे जो स्किन होती है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन टाइप की है, मतलब बहुत ही ये जो होती है सॉफ्ट होती है। ऐसे ही हमारा यहाँ से मुंह से लेकर और जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो इंटेस्टाइन है आते हैं, और जो हमारा ये पूरा सिस्टम है रेक्टम तक, रेक्टम तक ये वैसे ही इतना ही चिकना एकदम सॉफ्ट सिस्टम है हमारा। वहां से नीचे जो है हमारी एनएस होती है। तो अगर इसी में इतनी जितनी ये सॉफ्ट चीज है, अगर वहां पर इसमें अगर कोई टाइट, जैसे कि हमने कुछ भी ऐसा खा लिया, वो हमें कॉन्स्टिपेशन है और लैट्रिन हमारी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, और हम अगर लैट्रिन करने जब जाते हैं और वो स्टूल जो हमारे एनएस के जरिए जब वो पास में होता है, जब वहां पर टाइट बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर जो लकीर सी बन जाती है, जिसकी वजह से वहां से जो है ब्लड आने लगता है और वहां पर जख्म बन जाता है। अब रोज का डेली का रूटीन वही रहता है कि हम जब भी अगर टॉयलेट में जाएंगे तो होता क्या है कि जैसे ही टॉयलेट में हम बैठते हैं लैट्रिन हमारी टाइट आती है, वहां से ब्लड स्टार्ट हो जाता है। घर वाले और सब, मरीज खुद बहुत परेशान होता है कि यार मेरे तो ब्लड ही नहीं रुक रहा है, दवाई खाता रहता है, कभी किसी के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है और उसको आराम मिल नहीं रहा है, और बोलता है कि मेरा तो ब्लड बहुत कम हो रहा है। उसको काफी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब उसको क्योर करने के लिए कैसे क्या करना है, तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो हमें जो है इस कोज को ही खत्म करना है, मतलब कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होने देना है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अहम है कॉन्स्टिपेशन को खत्म करना। आप 15 दिन कंटिन्यू, आप एक चीज ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बाहर से यहाँ पे मेरे ये कोई लकीर हो गई, यहाँ पे एक जख्म से हो गया। जख्म होने के बाद में अब हम डेली अगर कोई चीज यहाँ पे टाइट सी अगर यहाँ पे लगे लगी, टाइट सी अगर लकीर सी बन जाएगी, यहाँ पे रगड़ दिया जाए किसी चीज से, तो वो डेली जो है जख्म ठीक नहीं होगा, यानी कि रोज रगड़ते रहेंगे और वो वहीं से ब्लीडिंग होती रहेगी। वैसे ही कॉन्स्टिपेशन का और पाइल्स का उसी का सेम सिस्टम है। जब तक हमारी लैट्रिन यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाएगी, लैट्रिन को हमें ऐसा कर देना है जैसे कि हमारा टूथपेस्ट होता है ना, दबाते एकदम से इजीली निकल जाता है, वैसे ही हमें लैट्रिन को ही कर देना है अपना, कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देना है। जो हमारे बाथरूम में हम जाए लैट्रिन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर आपने 15 दिन ये काम कर लिया तो मेरे दोस्तों आपके कॉन्स्टिपेशन को आपने ठीक कर लिया, तो आपकी बवासीर आपकी 100% आपकी ठीक हो जाएगी। और कुछ मैं आपको अहम बातें बता देता हूँ, अहम टिप्स आपको देता हूँ जो जिनका आप ध्यान करके रखकर उन बातों को फॉलो करना, और आपको उससे काफी फायदा मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको मार्केट में त्रिफला का बना बनाया चूहे भी आता है, हरा वरण आंवला, उसका त्रिफला चूरन भी बोलते हैं, आप वो ले आइए, उसको गर्म पानी में डालकर उसका इस्तेमाल करो सुबह शाम, उसका बहुत अच्छा है जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और एक ईसब गोल आती है, ईसब गोल
की भूसी आती है, आप उसका इस्तेमाल करो, उससे भी जो है आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी उसमें आराम मिलेगा। आप अपने खाने पर थोड़ा सा ऐसी चीजें अवॉइड करो जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। अपने खाने में ज्यादातर फाइबर डाइट का इस्तेमाल करो और फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करो, पपीता वगैरह ज्यादा खाओ, सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करो, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करो। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एसएन हेल्थ केयर को फॉलो करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साजिद आपके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हूं।